आज हम लोग अपने लास्ट 2 वीक का प्रॉफिट एंड लॉस देखने वाले हैं। लास्ट 2 वीक का क्यों? क्योंकि इस वीक मैंने ज़्यादा ट्रेड लिया नहीं है, बस एक ट्रेड लिया। इसको रिफ्रेश करके भी दिखा देते, बस एक ट्रेड लिए थे, वो भी 410 को। और लास्ट वीक में मैंने 3 ट्रेड लिया था, इसलिए लास्ट 2 वीक का हम लोग यहाँ पे ट्रेड एनालिसिस करने वाले हैं, टेक्निकल एनालिसिस समझेंगे। और ये सारा ट्रेड अगर आप लोग देखेंगे तो सिल्वर माइक्रो में लिया गया है। तो MCX कमोडिटीज़ मार्केट में भी पैसा बनता है। मेन प्रॉब्लम है लोगों को पता नहीं है कि कमोडिटीज़ में भी पैसा बनता है। लोगों को लगता है बस स्टॉक मार्केट है, जो भी है, बस निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, बट कमोडिटीज़ में भी आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। और ये रात के 10:30 बजे तक खुला रहता है, तो आप जॉब के साथ भी इसको कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे प्रोफाइल में देखेंगे तो यहाँ पे मैंने इक्विटी में आप देखेंगे फंड ही नहीं है, क्योंकि मैं यूज़ ही नहीं करता हूँ। मैं जितना पैसा बनता है सब कमोडिटीज़ मार्केट में बनता है। और यहाँ पे भी आप अगर सिल्वर माइक्रो में ट्रेड करेंगे तो बहुत कम मार्जिन लगता है। अगर आप इसका एक क्वांटिटी लेंगे तो आपको बस 8,300 रुपया का ज़रूरत है, तो इसमें आप एक क्वांटिटीज़ ले सकते हैं। अगर हम लोग 10 क्वांटिटी लेंगे तो 80,000 का यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं। 80,000 से हम लोग एक ट्रेड में 2 से 3,000 तक आराम से प्रॉफिट बना सकते हैं, उससे ज़्यादा भी बना सकते हैं। डिपेंड्स ऑन योर रिस्क रिवॉर्ड एंड अदर फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अपना ट्रेड को समझने वाले हैं। तो हम लोग सिल्वर माइक्रो के चार्ट में आ जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे आप तो मेरे वॉच लिस्ट में बस एक ही स्टॉक है, स्टॉक नहीं, कमोडिटीज़ है, सिल्वर है। सिल्वर का नवंबर फ्यूचर, सिल्वर माइक्रो का नवंबर फ्यूचर। तो बस एक ही चीज़ से हम ट्रेड करते हैं। तो सारा जितना भी ट्रेड है आप देखेंगे तो टोटल 2 वीक्स में 39 क्वान्टिटीज़ हम यहाँ पे यूज़ किए हैं, इसको ट्रेड किए। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि 26 सितंबर को हम लोग 1700 का प्रॉफिट किए, फिर 800 के आसपास लॉस हुआ, 1300 का प्रॉफिट हुआ, फिर इस वीक में हम लोग का 1800 का प्रॉफिट हुआ। तो इसको हम लोग रिफ्रेश करके भी दिखा देते हैं। हाँ, तो यहाँ पे अब हम लोग चार्ट में आ जाते हैं। तो सिल्वर माइक्रो का जो भी एनालिसिस होता है, जैसे ये मैंने नवंबर का फ्यूचर ओपन किया है, तो यहाँ पे जो भी एनालिसिस होगा ये सिल्वर के चार्ट में हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये 10:30 बजे बंद हो जाता है। उसके बाद आपको ह्यूज गैप डाउन या गैप अप देखने को मिलता है। बट अगर आप सिल्वर USD डॉलर वाले चार्ट में जाएंगे तो यहाँ पे ये मार्केट बंद नहीं होता है, ये बस वीकेंड में बंद होता है और हमेशा एनी टाइम वीक में खुला रहता है। तो अगर आप जितना भी ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस बनाएंगे सिल्वर माइक्रो में, तो वो एक्जैक्ट आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि कहीं पे आपका सपोर्ट मिस हो जाएगा, रेजिस्टेंस मिस हो जाएगा, क्योंकि ये क्लोज हो जाता है 10:30 बजे। लेकिन ये चार्ट आपका क्लोज नहीं होता है। इसका सिंबल ये है, सिल्वर USD डॉलर। तो इसका मैंने बहुत बार बताया कि क्यों इसमें एनालिसिस करते हैं, लेकिन जब ट्रेड लेना होता है तो वो सिल्वर माइक्रो में लेते हैं, क्योंकि MCX से हम लोग इसमें ट्रेड नहीं ले सकते, हम लोग सिल्वर माइक्रो में ही ट्रेड ले सकते हैं। तो एनालिसिस सारा यहाँ किया गया है और ट्रेड लिया गया है सिल्वर माइक्रो में। तो चार्ट ऑलमोस्ट सेम ही आपको दिखेगा, कोई डिफरेंस नहीं होता है। अगर वो ऊपर आएगा तो सिल्वर माइक्रो भी ऊपर आता है। तो हम लोग का जो सबसे पहला ट्रेड है 2 वीक का, वो है 26 सितंबर का, 26 सितंबर में। तो पहला ट्रेड हम लोग यहाँ पे लिए, ओके। तो ये सिल्वर माइक्रो का चार्ट है। एनालिसिस हम लोग देखेंगे सिल्वर US डॉलर में, क्योंकि एनालिसिस मैं इसमें करता हूँ। तो ये 26 का चार्ट है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे मार्केट ऊपर गया, यहाँ सपोर्ट बनाया, फिर यहाँ पे फेक ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ पे जितना लोग भी सेल किया होगा सबका स्टॉप लॉस इसके ऊपर होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो ये सारा स्टॉप लॉस, मार्केट तो ईजिली पैसा नहीं दे देगा ना, रिटेलर को हमेशा लॉस होता है। तो जितना लोग ये ब्रेकडाउन, छोटे टाइम फ्रेम में ये ब्रेकडाउन देख के शॉर्ट किया होगा, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जैसे ही आने लगा तो मैंने यहाँ पे कहीं पे बाय किया है। इसका एक और रीज़न है, अगर आप हायर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको ये एरिया के पास एक सपोर्ट मिलेगा 1 आवर के टाइम फ्रेम में। तो उस बेसिस में हम लोग हायर टाइम फ्रेम को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि हायर टाइम फ्रेम में क्या है, वहाँ पे सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है। तो हायर टाइम फ्रेम में सपोर्ट है, यहाँ पे बियर ट्रैप दिया गया, क्योंकि रिटेलर लोग हायर टाइम फ्रेम देखता नहीं जाता, वो लोअर टाइम फ्रेम देखता है। तो लोअर में उन लोग को दिखाया गया कि हाँ यहाँ पे सेल करो, यहाँ पे ब्रेक डाउन हो चुका है, लेकिन हायर टाइम फ्रेम में तो अपसाइड मूवमेंट देगा ना, ठीक है। तो उस बेसिस में हम लोग यहाँ पे ट्रेड लिए 26 के डेट में। तो हम लोग का प्रॉफिट हुआ था 1600 का। उसके बाद हम लोग का 27 में 800 का लॉस हुआ था, उसको भी देख लेते हैं। तो ये सिल्वर माइक्रो में देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे सेल किए थे, बट यहाँ पे जाके मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। तो इसका एनालिसिस देखते हैं। एनालिसिस इसमें हो रहा है, यहाँ पे किस बेसिस पे शॉर्ट किया गया है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है।
यहाँ पे मुझे हेड शोल्डर हेड हेड सॉरी शोल्डर हेड एंड शोल्डर पैटर्न का यहाँ ब्रेक डाउन हो गया। तो बस ब्रेक डाउन में मैंने शॉर्ट नहीं किया था, यहाँ पे सस्टेन भी हो रहा था ये ब्रेक डाउन। तो जब सस्टेन हो रहा था तो मुझे लगा हाँ ये ब्रेक डाउन काम करेगा। ऐसा नहीं कि पैटर्न हमेशा काम करता है, लेकिन यहाँ पे जो सस्टेन हो रहा था उस बेसिस पे मुझे लगा ये काम करने वाला है, तो इसलिए यहाँ पे हम शॉर्ट किए थे। बट यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली स्टॉप लॉस हिट हो गया। दैट इज़ ओके, पार्ट ऑफ गेम है। यहाँ पे जब भी लॉस हो रहा है तो हम लोग कम लॉस लेते हैं, देखते हैं 800 का प्रॉफिट होता है तो ज़्यादा लेते हैं। तो दिस इज़ ट्रेडिंग साइकोलॉजी, माइंड सेट, प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे कोई भी इमोशंस नहीं है कि लॉस हो गया, सारा चीज़ मेरे सिस्टम से ही चल रहा है। ये मेरा सेटअप है। सेटअप हमेशा काम नहीं करेगा, 80%, 70%, 60% तक सेटअप काम करेगा, हमेशा काम नहीं करेगा। ओके, अब नेक्स्ट डे का ट्रेड हम लोग लेते हैं 29 सितंबर का। 29 सितंबर को हम लोग देखेंगे यहाँ पे सिल्वर माइक्रो में। यहाँ पे हमने शॉर्ट किया था, यहाँ पे शॉर्ट किया था, प्रॉफिट हुआ था। बहुत क्विक शॉर्ट था, बहुत जल्दी प्रॉफिट मिल गया था। इसका एनालिसिस हम लोग देखते हैं क्या था एनालिसिस 29 का। ओके, सो इसका एनालिसिस सिंपल था। यहाँ पे अगर हम लोग देखें मार्केट ऊपर आया, ओके, फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट कैंडल हम लोग को दिखा, बट ये ब्रेकआउट कैंडल भी फेक आउट है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि इसके बाद हम लोग को रेड कैंडल दिखने लगा, ठीक है। तो मुझे समझ आ गया कि जितना लोग भी यहाँ बाई किया होगा वो लोग फंस किया है, प्लस यहाँ पे भी जितना लोग बाई किया होगा वो सबका भी स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। तो मार्केट अब सबका स्टॉप लॉस लेगा। एक तो जो लोग यहाँ बाई किया है और जो लोग यहाँ पे बाई किया उन लोग का स्टॉप लॉस यहाँ पे जो बाई किया उन लोग का स्टॉप लॉस यहाँ पे। तो सारा का स्टॉप लॉस लेने मार्केट नीचे इस लेवल, इस यहाँ तक का तो स्टॉप लॉस लेगा ही। हो सकता है इसका भी ले ले, जो कि बाद में लिया भी है, लेकिन फिर मार्केट ऊपर आया था। लेकिन हम लोग का टारगेट यहीं तक था, टारगेट हम लोग को मिल गया, यहाँ पे हम लोग निकल गए। अगर आप हायर टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो ये कोई रेजिस्टेंस एरिया था, तो इसलिए यहाँ पे शॉर्ट का प्लानिंग किया गया है। तो इस बेसिस पे हम लोग यहाँ पे ट्रेड लिए। तो 29 के दिन हम लोग का प्रॉफिट हुआ था 1400 का, ज़्यादा हुआ नहीं था क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था। और उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेड है हम लोग देखेंगे, हम लोग लिए है 4 अक्टूबर को। 4 अक्टूबर का ट्रेड भी अगर हम लोग देखें सिल्वर माइक्रो में, तो मुझे टाइम नहीं मिला इस वीक ट्रेड करने का, नहीं तो मैं और ट्रेड करता। यहाँ पे लिए थे, तो इसका एनालिसिस हम लोग देखेंगे इसमें। तो यहाँ पे अगर एनालिसिस का हम लोग ध्यान दें तो यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है। मतलब इस एरिया के पास यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जाने के मूड में नहीं है। प्लस यहाँ पे हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न भी बनता हुआ दिख रहा है। तो ये शोल्डर है, हेड है, ये एक पोटेंशियल अदर शोल्डर हो सकता है। प्लस यहाँ पे हम लोग देखें जितना लोग यहाँ पे बाई किया होगा उन लोग का स्टॉप लॉस, बहुत सारे स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। तो इसको लेने भी मार्केट नीचे इस प्लेस के आसपास आ सकता है। तो ये सारा लॉजिक था। जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ तो हमेशा ये ध्यान रखता हूँ कि रिटेलर, नॉर्मल पीपल का स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, मार्केट को वो लेने आना ही है, ठीक है। तो इस बेसिस पे यहाँ पे शॉर्ट किया गया था, और शॉर्ट किया गया था सिल्वर माइक्रो में, बट एनालिसिस किया गया था इसमें। तो कैसे किया जाता है? जब भी आपको लगे कि हाँ यहाँ पे मुझे शॉर्ट करना है, तो इस एरिया के पास जो भी प्राइस चल रहा होगा सिल्वर माइक्रो में, यहाँ पे शॉर्ट कर लो। या तो लिमिट ऑर्डर लगा के शॉर्ट करो या नॉर्मली मार्केट ऑर्डर में शॉर्ट कर लो, ठीक है। और टारगेट आपको इसके बेसिस में नहीं लेना है, इसके बेसिस में नहीं लेना है टारगेट आपको। इसका लास्ट स्विंग यहाँ पे इस बेसिस पे लेना है, क्योंकि आपने ट्रेड लिया सिल्वर माइक्रो में, तो इसका लास्ट स्विंग यहाँ पे, और 1:2 जितना भी 1:2.5 या 1:2 जितना भी आपका रिस्क रिवार्ड है उसके बेसिस में आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। तो ये था लास्ट 2 वीक का मेरा PNL। यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट का कैसे ख्याल रखा गया है वो चीज़ अभी हम लोग समझ लेते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि MCX में भी प्रॉफिट बनता है, कमोडिटीज़ में भी प्रॉफिट बनता है। लोग को बस निफ्टी पता है, बैंक निफ्टी पता है, लेकिन यहाँ पे भी आप अच्छे सीखने के लिए तो प्राइस एक्शन हर जगह काम करता है। चाहे आपका वो स्टॉक हो, बैंक निफ्टी हो, कोई भी स्टॉक हो, हर जगह काम करेगा। तो यहाँ पे सीखने के लिए अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप सुबह के 9 बजे से 3:30 बजे तक टाइम नहीं दे सकते क्योंकि आप जॉब करते हैं, 9 to 5 जॉब रहता है,
तो कोई दिक्कत नहीं है, जॉब के साथ साथ ट्रेडिंग करने से अच्छा जॉब के बाद ट्रेडिंग करो, और वो हो सकता है कमोडिटीज़ मार्केट में ही पॉसिबल, क्योंकि रात के 10:30 बजे तक खुला रहता है। कभी कभी मुझे 5:30 बजे के बाद भी ट्रेड मिलता है, 7 बजे ट्रेड मिलता है, तो उस टाइम मैं देख सकता हूँ, क्योंकि उस टाइम जॉब नहीं रहता है, मैं फ्री रहता हूँ। तो इससे सीखने के लिए बहुत अच्छा है। और ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको साइकोलॉजी बिल्ड करना है, वो आपको माइंडसेट बिल्ड करना है। अगर आप कमोडिटीज़ में ही सक्सेसफुल हो गए, इसका मतलब आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी और माइंडसेट पता चल गया है। अब वो चाहे आप निफ्टी में लगा दे या बैंक निफ्टी, कहीं भी लगाएंगे तो वो चीज़ चेंज नहीं होने वाला। हो सकता है आपका सेटअप चेंज हो जाए, लेकिन माइंडसेट सबसे इम्पॉर्टेंट है। वो अगर आप एक बार सीख लिए तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा आपको काम देने वाला है। तो यहाँ पे जितना भी मैंने ट्रेड लिया, आप देखेंगे कि 1700 का कुछ प्रॉफिट होता है, लेकिन लॉस 800-700 के आसपास ही रहता है। तो हमेशा प्रॉफिट ज़्यादा रहता है, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2.5 टाइम्स। तो अगर एक लॉस होगा, एक प्रॉफिट होगा, तो भी हम लोग प्रॉफिट में ही निकलेंगे। तो यही माइंडसेट से मैं ट्रेड करता हूँ। आगे भी हम लोग के चैनल में कमोडिटीज़ में कैसे ट्रेड किया जाता है, कितना मार्जिन लगता है, वो सारा चीज़ आपको अगर सीखना है, और भी स्टॉक से या बैंक निफ्टी किसी भी ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ भी हो, वो सारा चीज़ सीखना है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा एक फ्री ट्रेडिंग कोर्स है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके भी वो फ्री प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स को सीख सकते हैं। उसमें रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी से हर चीज़ सिस्टमेटिक वे में बताया गया है। तो ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।